सुप्रभात। मेरा नाम फकीर है और आज मैं आपको कल की छोड़ी हुई कहानी के बारे में बताऊंगा जब दादी जी ने दादाजी को पार्क में बुलाया था। ये इन दोनों की प्रेम कहानी का एपिसोड 2 अध्याय 2 है, पार्क में सैर। तो हालांकि दादी ने दादा को 6 बजे का टाइम दिया था, लेकिन दादाजी उत्सुकता में पार्क में 4 बजे ही पहुंच गए। अब अमूमन क्या होता है कि लड़की से जब आप मिलने जाते हो जिसे आप पसंद करते हो, या फिर जिस भी आप अपने प्रेमी से मिलने जाते हो, तो आप तैयार होकर जाते हो, आप नहा कर जाते हो। लड़के अक्सर नहा कर जाते हैं स्पेशली उस दिन और हम तैयार होकर जाते हैं, हम अपनी बेस्ट प्रेजेंस में जाना चाहते हैं और आई थिंक इसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे दादाजी का ऐसा सोचना नहीं था। वो कहते थे कि इश्क में इंसान को बेपर्दा होना चाहिए, जिसका मतलब है जैसे इंसान अंदर से है वैसा ही इंसान बाहर से दिखे तो बेहतर है। तो वो अक्सर जैसे रहते थे वैसे ही दादी को मिलना चाहते थे। तो वो अक्सर ज्यादा आकर्षक नहीं दिखते थे तो उन्होंने अपने कपड़े पहने, जो एक ग्रे कलर का, ज्यादातर वो कुर्ता पजामा पहनते थे, हाथ में किताब और कलम लिए चल पड़े। पर जब वो तैयार हो रहे थे तो उनके एक दोस्त ने उनसे कहा, मियां आज तो महबूब को मिलने जा रहे हो, कुछ कोट पैंट वगैरह पहनो। पर दादाजी ने उस समय खां साहब को जो जवाब दिया, उससे उनके मन में उस समय के लिए जलती अंग्रेजों को लेकर इनकलाब की आग साफ दिखाई देती थी। वो कहते, कोट पहनकर मैं अपने प्यार का इजहार करता नहीं, किसी गुलाम की फरियाद पढ़ता लगूंगा। ये बात बहुत गहरी है, शायद आप 2 बार सुने तो आपको समझ आएगा। खैर, दादाजी का इंतजार खत्म हुआ 6 बजे और पार्क के अंदर दाखिल हुई एक अप्सरा। दादी जी अपनी एक सहेली के साथ पार्क में आई, पर आज तो उन्होंने मानो कयामत ही डाली हो। दादी आज गुलाबी रंग की सलवार कमीज, माथे पे सफेद छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल, लाल उनके गाल क्योंकि वो कश्मीरन थी, और कमर तक पहुंचे उनके रेशमी बाल लहराती हुई आ रही थी। दादाजी तो इस कदर खो गए मानो हैंगी हो गए। किसी तरह दादाजी ने खुद को संभाला और दादी के पीछे चलना शुरू किया। अरे हाँ, मैं बता दूं, अब यहां पीछे का मतलब है कम से कम दादी से 6 फीट दूर। बात के मौके की तलाश में तीनों ही पार्क के 4 चक्कर लगा चुके थे, पर दादाजी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और पढ़े भी कैसे, आप खुद सोचो। आपके सामने आपका वो ख्वाब चल रहा है जिसे आप रोज देखते हो, और बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ आपके लिए आया। अब जब 5वें चक्कर में दादाजी और दादी जी ने नोटिस किया कि वो अकेले दादी जी के पीछे चक्कर नहीं लगा रहे। कुछ लोग पेड़ पर चढ़े हैं, कुछ लोग दूर से देख रहे हैं, तो कुछ दादी के आगे चल रहे हैं। हर तरफ की निगाहें दादी जी के साथ चल रही हैं। पर जैसे मैंने आपको बताया था, दादाजी ज्यादा आकर्षक नहीं थे, लेकिन इसी बात का वो फायदा भी उठा लेते थे, क्योंकि वो किसी को भी रोककर कभी भी अपनी कोई भी शायरी की महफिल जमा लेते थे और लोगों को उनके सादगी भरा लिबास अपनेपन का एहसास दिलाता था और वो भी सुनने में जुट जाते थे। बस तो फिर दादाजी ने रामबाण चलाया और किसी अनजान को रोक के उन्हें शायरी सुनाना शुरू किया और महफिल जमा कर दी। अब सब लोग रुककर दादाजी की शायरी सुन रहे हैं। तो दादाजी चिल्ला के सुना रहे थे, इसलिए सब लोग ही रुक गए थे। तो दादी भी कुछ दूर पे अपनी सहेली के साथ वहीं रुक कर वो सुनना शुरू कर दिया। दादाजी वैसे तो ठंडे मिजाज के थे, इसीलिए वो लड़ाइयों में ना पड़कर अगर गर्म होते भी थे तो सिर्फ कलम से कागज पर ही होते थे। दादाजी ने दादी की तरफ देखा तिरछी नजर से और कहने लगे, कुछ इश्क गवाए बैठे ने, कुछ आशिक आए बैठे ने। ध्यान से सुनना, ये बहुत सुंदर है। कुछ इश्क गवाए बैठे ने, कुछ आशिक आए बैठे ने, कुछ लीड़े नवे पाए ने। लीड़े होता है कपड़े, कुछ लोगों ने नए कपड़े पहने हैं। कुछ लीड़े नवे पाए ने, कुछ ते अज ही नाए ने। ओ महक नहीं ए सच्चे प्यारा वाली, ऐता हुस्न दिखेड़े आए ने। दस दे इन्हानू मेरे सोहणिया यारा, कख नहीं जांदा मेरी चोली विचों, असीता नच नच रब मनाए ने। दादाजी ने जैसे ये सुनाया, खूब तालियां बजी, लोगों ने बहुत इसे पसंद किया और अचानक से ही दादाजी वहां के स्टार बन गए।
2 मिनट बाद सबने अपने पार्क का रूटीन चालू किया और सबने सैर करनी चालू कर दी। दादी को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। तो दादाजी को कुछ समझ नहीं आया और वो उनके पीछे पीछे उन्हीं की स्पीड पे चलना शुरू कर दिया। फिर दादी की सहेली थोड़ी सी धीरे हुई और दादाजी से कहा, साथ वाले पार्क में बरगद के पेड़ के पीछे आ जाओ। दादाजी सोचने लगे, पहले इस पार्क अब उस पार्क, ये मामला क्या है आखिर। खैर, मरता क्या नहीं करता। दादाजी उस पार्क में पहुंचे तो दादी की सहेली गेट पर ही खड़ी थी और वो नजर रख रही थी कहीं कोई और अगर आए तो वो दादी को इन्फॉर्म कर दे। इधर दादी जी पेड़ के एक तरफ और दादाजी दूसरी तरफ, क्योंकि अगर साथ में किसी ने उन्हें बात करते हुए देख लिया तो उनकी ये आखिरी बात हो जाती। खैर, दादाजी के हिसाब से दादी जी बेहद शर्मीली और संस्कारी थी। उन्होंने सोचा मैं ही बात शुरू कर लेता हूं। तो वो कहते, आप बेहद खूबसूरत लग रही हैं। आप मानेंगे नहीं, दादाजी ने जैसे ही ये बात बोली उधर से दादी ने क्या जवाब दिया। वो कहती, खूबसूरती गई तेल लेने, अगर इतना ही गाने बजाने का शौक है तो सड़क के कोने में एक रुमाल बिछा के बैठ जाओ और 4 पैसे कमाओ, अच्छा है, घर बार सही चलेगा। यहां खुद तो पिटोगे और मेरे घर से भी निकलना मेरा दुश्वार कर दोगे। दादाजी एकदम सन्नाटे में हकलाते हुए डरते डरते धीरे से बोला, पर मैंने इतने में ही दादी जी ने उनकी बात काटते हुए बोलना शुरू किया, हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा कि तुमने किया क्या। अगर तुम किसी से मिलने छुप कर आओगे और पूरे पार्क में सभी लोगों को अपनी शायरी की महफिल दिखाओगे तो सब तो पूरा वक्त सिर्फ तुम्हें ही देखेंगे ना, और मेरे 4 चक्कर इस बदले में फालतू लगवा दिए तुमने। दादी ऐसे कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रही। ये सुनकर दादाजी को हंसी आ गई और दादी की बात सही और सच्ची तो थी, लेकिन उनके कहने के तरीके से हमारे आशिक मिजाज दादाजी ने उनका सच्चा और मुंहफट व्यवहार परख लिया और खुश होने लगे। दादी पेड़ के दूसरी तरफ से बड़बड़ाती रही और कहती, पता नहीं ऊपर से तुम्हारे ये लफ्जों में क्या जादू है, मुझे तो ये पागलपन बिल्कुल समझ नहीं आता, ना तुम्हारी शायरी ना तुम्हारी ये गाने बजाने की चीजें। दादाजी को ये अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि इसने मुझे आज यहाँ बुलाया है तो मुझे लगा कि मेरी शायरी से खुश होकर बुलाया होगा, पर ये तो कह रही है इसे ये शायरी समझ ही नहीं आती। तो ये सवाल दादाजी ने दादी से पूछा। तो दादी कहती, मुझे नहीं पता तुम अपनी शायरी में क्या बोलते हो, लेकिन पिछले 8 साल से मैं जब भी अपने कमरे की खिड़की खोलती हूं तो सूरज से पहले मैं तुम्हें खड़ा देखती हूं। कल जब तुम यहां से नौकरी के लिए या कहीं बाहर चले जाओगे तो मैं उस खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैंने तुमसे कोई रिश्ता रखा तो खालीपन न केवल खिड़की का होगा पर हमारी जुदाई का भी। मैं सिर्फ तुम्हें यह बोलने आई हूं कि तुम खिड़की पर आना बंद कर दो और मेरे बारे में सोचना भी। इतना बोलकर दादी वहां से निकल गई। दादाजी का दिल तो टूटा था, पर कुछ देर वो वहीं बैठे रहे उस पेड़ के पास, क्योंकि उनका मानना था कि प्यार मेरा है तो दर्द वो क्यों लेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी सोच रहे थे कि प्यार नसीब वालों को मिलता है। अगर उनके भगवान ने उन पर रहमत बख्शी है तो वो उसे छोड़े क्यों। इसी कश्मकश में उनको कुछ सूझा और वो दौड़कर घर गए और उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया कि अगले दिन जब दादी ने खिड़की खोली तो ना तो वो कभी अपने कमरे की खिड़की बंद कर पाई और ना ही दिल की। उन्होंने क्या बोला ये तो आपको अगला पॉडकास्ट ही बताएगा दादा के कारनामे का।